जिसे पुलिस ने एक मामूली आरोपी समझा, वो एक बड़ा डॉन था जिसके गुर्गे उसे पुलिस थाने से जेल तोड़कर उसे ले गए थे। पुलिस भी देखती रह गई, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया, जो अपने गुरु का बदला लेने के लिए 4 लोगों को मौत के घाट उतरा देता है। ये कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 2 साल तक उसकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड 5 लाख का इनामी गैंगस्टर है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बड़े राजघराने का आदमी समझ रही थी, लेकिन जब उसके घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया तो वो भी हैरान रह गई। ये कहानी इमोशनल, रोमांटिक और क्राइम से भरी है, जिसे केवल 2 ही चीजों से प्यार था। पहला बॉडी बनाना और पहलवानी, दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड से। हम बात कर रहे हैं विक्रम और पपला गुजर की। लेकिन हमारा मकसद क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि क्राइम से सीख लेना है कि क्राइम का अंजाम कितना बुरा होता है। क्राइम की दुनिया में उसका क्रेज था कि लोग उसके नाम पर गाना बना दिया करते थे। आज की कहानी पपला गुजर की। जैसा उसका नाम था, उससे कई गुना खतरनाक वो खुद था, जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख का इनाम था, जिससे कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। जिस पपला गुजर की हम बात कर रहे हैं, उसका असल नाम विक्रम था, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में खैरोली गांव का रहने वाला था। ज्यादातर हरियाणा से आर्मी सेना में जाने का बहुत बड़ा शौक रखा जाता है। और दूसरा, हरियाणा की पहलवानी, जो किसी से भी छिपी नहीं है। हरियाणा में पहलवानी का एक अलग ही क्रेज है। ज्यादातर कुश्ती पहलवान, नेशनल, वर्ल्ड रेसलर्स हरियाणा से ही निकलते हैं। पपला गुजर को भी इसी का शौक चढ़ा था। उसे भी एक पहलवान बनना था, इसलिए वो छोटी उम्र में ही कुश्ती प्रैक्टिस करता था। कुश्ती का जुनून ऐसा चढ़ा कि दिन में 5 घंटों तक प्रैक्टिस करता था। उस समय जिसके पास वो कुश्ती की प्रैक्टिस करता था, उनका नाम शक्ति गुजर था। या यूं कहे कि वो पपला गुजर के गुरु थे। अभी तक उसकी जिंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी गुरु की वजह से विक्रम पपला गुजर बनने वाला था। जुर्म की दुनिया में उतरने वाला था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से एक फौजी को उस गाँव की एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये बात गुरु यानी शक्ति सिंह को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो फौजी पहले शादीशुदा था। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सरपंच की बैठक होती है और उसमें यह तय होता है कि वो फौजी, जिसका नाम संदीप था, वो कभी इस लड़की से नहीं मिलेगा। लेकिन संदीप फौजी यही नहीं रुकता है, वो फिर से उस लड़की से मिलता रहता है। जब यह बात अखाड़ा के गुरु यानी शक्ति गुजर को पता चलती है, तो वो कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से जमकर सुताई कर दी। इस अपमान को शक्ति सिंह सहन नहीं कर सका और उसने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। कुछ गुंडों के साथ मिलकर उसने पपला गुजर के गुरु शक्ति गुजर की हत्या कर दी। पपला गुजर अब तक एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन जैसे ही गुरु की हत्या की खबर सुनी, तब पपला और विक्रम ने अपने गुरु शक्ति गुजर की हत्या का बदला लेने की कसम खा ली। क्योंकि गुरु की हत्या का सदमा उसे सहन नहीं हो रहा था, वो गुस्से में उबलने लगा था। जिसके 1 महीने बाद 2014 में फौजी की मां की हत्या हो गई, जिसका आरोप विक्रम और पपला और उसके साथियों पर लगा। लेकिन संदीप और फौजी अभी भी बचा हुआ था, क्योंकि गुरु शक्ति गुजर की हत्या के आरोप में वो जेल में था। पपला ने इन सभी को तो बहुत बुरी तरह मौत का घाट उतारा, किसी को घर के अंदर घुसकर तो किसी को अपने टारगेट पर बुलाकर। लेकिन अभी भी बदला पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद पपला गुजर पर हत्या का केस दर्ज हो गया, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन उधर संदीप और फौजी को जमानत मिल गई। जनवरी 2015 में संदीप पेशी पर नारोल कोर्ट पहुंचा। जैसे ही संदीप कोर्ट से बाहर निकला, पपला गुजर और उसके गैंग के साथियों ने उसका काम तमाम कर दिया। मतलब कि अब एक और मर्डर हो गया। अब पपला गुजर पर 2 हत्या के केस दर्ज हो गए। पपला गुजर अब एक बड़ा हत्यारा बन चुका था। इस मर्डर का जो भी गवाह बनता उन्हें मार डालता। जब गवाह भी मारे जाने लगे तो पुलिस की बदनामी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। 12 फरवरी 2016 को पपला गुजर को अवैध हथियारों के साथ अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन लंबे समय तक पुलिस उसे अपने पास नहीं रख सकी। उसके 1.5 साल बाद ही 5 सितंबर 2017 को पपला गुजर के साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट में सरेआम पुलिस की सुरक्षा को फांद कर पुलिस की नाक के नीचे से निकल गए। पुलिस की नजरों में पपला एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल हो गया था। पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रख दिया था। फरार पपला साल 2019 में एक नेता जयराम गुजर की हत्या का बदला लेने के लिए राजस्थान के अलवर जिले में बहरोड पहुंचा। ये खबर पुलिस को पता चल गई थी, तो पपला को धर दबोच लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही पपला की गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में लॉकअप तोड़कर पपला गुर्गों संग फरार हो गया। राजस्थान पुलिस ने उसे एक नॉर्मल अपराधी समझा, लेकिन वो तो एक बड़ा गैंगस्टर निकला। उस समय उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, जबरन वसूली जैसे तमाम केस दर्ज हो गए थे। पपला गुजर पुलिस की नजरों में और भी ज्यादा खूंखार हो गया था। उसे अब 2 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही, जो 1 लाख का इनाम उस पर रखा गया था, उसे बढ़ाकर 5 लाख का कर दिया गया।
लेकिन फिर भी पपला उनके हाथ नहीं आ रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग टीमें बनाती है, जहां भी उसके होने की खबर मिलती है पुलिस उसे फौरन पकड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन कभी भी वो हाथ नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी को पकड़ना हो तो उसका इतिहास निकालना चाहिए। पुलिस के सामने पपला गुजर एक सरदर्द बन चुका था। पुलिस की स्पेशल टीम भी उसे पकड़ने में असफल हो रही थी, इसलिए उन्होंने पपला गुजर के इतिहास को खंगालना और उन्हें पता चला कि पपला गुजर को सबसे ज्यादा एक चीज पसंद है और वो है पहलवानी, कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग करना। उन्होंने पता लगाया कि कुछ भी हो जाए वह अपने शरीर को मेंटेन रखता था। वह उस समय भी अखाड़े में 5 घंटे प्रैक्टिस करता था। से भागा तब भी वो जिम जाता था, इसलिए अब भी वो कहीं न कहीं जिम में जरूर प्रैक्टिस कर रहा होगा। पुलिस ने हरियाणा, राजस्थान और भी कई आसपास के राज्यों में जिम में पपला गुजर को ढूंढना शुरू किया और ऐसे ऐसे जिम के अंदर जाकर ढूंढा जो ज्यादा बड़े जिम नहीं थे, नॉर्मल जो गलियों के अंदर छोटे मोटे बने हुए थे। लेकिन पुलिस को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी। फिर भी पुलिस ने कई राज्यों में अपने मुखबिर को फैला दिया ताकि वह कहीं न कहीं दिखे और उसे वहीं पर दबोच ले। लेकिन अब कहानी शुरू होती है पपला के प्रेम की। कहते हैं कि प्यार में वो ताकत होती है जो पहाड़ को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। वो पपला गुजर जिसके नाम से अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे, लेकिन वो पपला जिया के सामने तेज आवाज में बोल नहीं पाता था। जितना पपला गुजर जिया से प्रेम करता था उतना ही जिया पपला गुजर से प्रेम करती थी। जिस पपला गुजर ने पुलिस को नाकों चने चबवा दिए थे, वही पपला गुजर जिया को अपना दिल दे बैठा था। दरअसल कहा जाता है कि पपला गुजर पुलिस से बचते बचाते महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंच गया था। वहाँ उसे एक जिम की तलाश थी, क्योंकि जिम करना उसके रग रग में बच चुका था। वे एक जिम में पहुंचता है जहां से जिम की मालिक जिया से मुलाकात होती है। जिया जिसका अपने पति से तलाक हो चुका था, वह भी काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पिता डॉक्टर थे और वो एक जिम को चलाने के साथ साथ डॉक्टरी भी कर रही थी। पपला गुजर वहां पर अपना दूसरा नाम बताता है और उस जिम में तकरीबन 5 घंटे रोज जिम करता है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग 1-8 घंटा ही जिम में बिता पाते हैं, लेकिन उसकी इस कदर मेहनत को देखते हुए जिया को भी लगा कि आदमी में कुछ तो बात है। उसके बाद दोनों की बात हुई और पपला गुजर ने जिया से अपनी पहचान छुपाई। उसे कहा कि वो एक बड़े कारोबारी का बेटा है, लेकिन असलियत में इससे बिल्कुल अलग था। जिसके बाद दोनों की ये बातें प्यार में बदल गई और प्यार से दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन शादी होने से पहले ही पुलिस को ये पता चल गया कि पपला गुजर महाराष्ट्र में है, क्योंकि पुलिस हर जिम में उसे तलाश कर रही थी। पुलिस के कुछ मुखबिरों ने यह पता लगा लिया कि किस जिम में है वो, जिसके बाद पुलिस ने यह पता किया कि जिसको वो पकड़ने जा रहे हैं वो कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। वो कहाँ जाता है, कितने लोग और उसके साथ है, सब पता करने के बाद जिस घर में वो रहता था वहाँ पर पुलिस अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुँचती है और साथ में कई कमांडो भी होते हैं। वे भी हथियार लेस होते हैं, क्योंकि उससे पहले भी कई बार पुलिस पर AK-47 से हमला किया गया था। पुलिस पपला गुजर के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। पपला गुजर उस समय अपनी गर्लफ्रेंड जिया के घर में उसके साथ रहता था, जो कोल्हापुर में 3 मील पर था। जब पुलिस ने उसके चारों तरफ से उसे घेर लिया, तब एक बार तो जिया क्या उसके पापा भी भौचक्के रह गए, क्योंकि एकदम से इतनी पुलिस और घर को चारों तरफ से घेरना और पपला गुजर को सरेंडर करने को बोल रहे थे। लेकिन जिया और उसके पापा ने तो पपला गुजर का नाम पहली बार सुना था। जिया और उसके पापा दोनों ही डर गए, लेकिन पपला गुजर ने सरेंडर नहीं किया। कहते हैं कि पहले तो उसने पुलिस को डराने के लिए जिया की गर्दन पर चाकू रख दिया, लेकिन वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। अपने प्यार को वो कैसे मार सकता था? जब कोई भी मौका नहीं बचा तो वह उसी तीसरी माले से नीचे कूद गया। जाहिर सी बात है, तीसरी मंजिल से अगर कोई भी कूदेगा तो फिर चोट तो आएगी। पपला गुजर के पैर पर भी चोट आ गई और लंगड़ाता हुआ भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर दबोच लिया। लेकिन यहीं पर भी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया, क्योंकि वह एक क्रिमिनल को अपने पास रख रही थी। हालांकि उन्हें इस बात का पता नहीं था, और जब पपला गुजर और जिया एक दूसरे के सामने आए और उनका बयान लिया गया, तब दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे, क्योंकि दोनों का एक सच्चा प्यार था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके प्यार का ये सफर यहीं रुक गया। जिसके बाद पपला गुजर ने अपनी पूरी कहानी जिया को सुना दी। पहले पपला गुजर अपना नाम उसे मान सिंह बताया जा रहा था, जो कि एक रॉयल फैमिली से था, लेकिन बाद में उसने अपना पूरा राज खोल दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पपला गुजर ने उस समय ये कहा था कि इनमें जिया का कोई कसूर नहीं है। वह तो ये जानती भी नहीं थी कि मैं कौन हूँ, उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने क्रिमिनल को साथ रखने के जुर्म में जिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें जमानत तो मिल गई। ऐसे इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने को मिला, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।